वीज़ा और मास्टर कार्ड ने रूस में अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं, जिसके बाद रूस में 90% लोगों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ख़राब हो गए हैं। वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि बार बार उनकी पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। अब ज़रा कभी सोचिए कि ऐसा वीज़ा और मास्टर कार्ड इंडिया के साथ कर दें और इंडिया में अपनी सर्विसेज बंद कर दें तो भारतीय लोगों पर कितना असर पड़ेगा। रूस में तो हाहाकार मच गया है क्योंकि सभी के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ख़राब हो गए हैं। अब नए कार्ड इशू करने पड़ेंगे किसी और कंपनी के। लेकिन अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है, वीज़ा मास्टर कार्ड ने यूएस सरकार से कहा था कि भारत सरकार रुपए को प्रमोट कर रही है और हमारे जो कार्ड हैं वो इंडिया में कम हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, रुपए इंडियन है। 2012 में रुपए कार्ड की शुरुआत हो गई थी। हमारी सरकारों की हमेशा से एक बात मानना रहा है कि फॉरेन डिपेंडेंस कम से कम हो। सरकारें बदलती हैं लेकिन ये सोच कहीं नहीं जाती, ये सोच वहीं की वहीं रहती है कि फॉरेन डिपेंडेंस कम से कम होना चाहिए। इसीलिए 2012 में रुपए कार्ड की शुरुआत हुई थी और नवंबर 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से 60 करोड़ रुपए कार्ड थे इंडिया में नवंबर 2020 में। अब फरवरी भी चला गया 2022 का, मतलब लगभग 1.5 साल पहले। तो अगर हम आज के हिसाब से आकलन लगाए तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया में इस वक्त लगभग 70 करोड़ रुपए कार्ड होंगे। तो अगर वीज़ा और मास्टर कार्ड इंडिया में नखरे दिखाए कि हम अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक, खास करके सरकारी बैंक जो डेबिट कार्ड इशू करते हैं पहले, वो रुपए का ही होता है। अगर कोई स्पेशली मांगता है वीज़ा और मास्टर कार्ड का, वीज़ा और मास्टर कार्ड अधिकतर वो लोग मांगते हैं जिनको विदेश जाना होता है और वो विदेश जाते रहते हैं, क्योंकि ये लगभग सभी देशों में चलते हैं। इसीलिए वीज़ा और मास्टर कार्ड उन लोगों के मतलब के ज़्यादा हैं। लेकिन इंडिया में रहने वाले लोगों के पास अधिकतर क्रेडिट हो या डेबिट हो, रुपए कार्ड्स हैं और लगभग 60% से ज़्यादा इंडिया में जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके पास रुपए कार्ड हैं। तो इंडिया में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा और जिन लोगों के पास भी वीज़ा मास्टर कार्ड होंगे वो भी जल्द से जल्द रिप्लेस करवा लेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास तो पहले ही रुपए कार्ड है। तो इस तरह की हिमाकत इंडिया में चलेगी ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि रूस के लोग अपनी कंपनी के कार्ड नहीं लेते थे और आज उनको पछताना पड़ रहा है क्योंकि उनके कार्ड अचानक से बेकार हो गए। ये रुपए के लिए भी अच्छा मौका है रूस में अपने पैर जमाने का। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।